मफादात को बचाने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और उनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहते हैं दहशतगर्दी की हालिया लहर में हमसाया ममालिक का भी किरदार है। जर्मनी और दीगर ममालिक में सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। वीजा फीस ना लेने वाले ममालिक की तादाद 126 हो गई है। वीजा पॉलिसी में नरमी से मुल्क में बड़े पैमाने पर मुआशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। बानी पीटीआई ने 9 मई को जलाओ घेराव का एतराफी जुर्म कर लिया। अब एतराफी जुर्म नहीं, सजा देने का वक्त है। मुजरिम को कानूनी लाडला नहीं बनाया जा सकता। इस शख्स को आइन और कानून के मुताबिक सजा दी जानी चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अदालतों से मुतालबा। कहती हैं ये इंतशारी टोला है, सियासी नहीं। बानी पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्द होने का एतराफ कर लिया। नहीं चाहते किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगे, लेकिन सियासी जमात और दहशतगर्द जमात में फर्क है। सियासत से इस गंद को हमेशा के लिए साफ करना होगा। मजीद बोली, बानी पीटीआई ने मनसूबाबंदी के तहत नौजवानों का इस्तेमाल किया। आपका अमन के साथ कोई लेना देना नहीं है। इस्लामाबाद जलाने वाले गुड टू सी यू, उन्हें कहा गया। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के नफाज पर पाबंदी का फैसला मौखर। विफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तक मौखर कर दी। इजलास में आरिफ अलवी, बानी पीटीआई और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला भी जेर गौर नहीं आया। काबीना ने 126 ममालिक के सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और बाशिंदों के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर हुआ। वफाकी काबीना ने SCCP एक्ट 1997 के तहत खसूसी अदालतों के कयाम की इजाजत दे दी। काबीना ने पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी दी। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन के बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे, मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। वफाक की साल 2021-22 और साल 2022-23 के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी काबीना इजलास में पेश की गई। काबीना ने वजारत दाखिला की समरी पर 126 दोस्त ममालिक के सरमायाकारों और शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी की कानूनी कार्रवाई के आगाज और 3 सरकर्दा रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला जेर गौर न लाया जा सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मामले पर पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मजीद मुशावरत के बाद मामला वफाकी काबीना में लाया जाएगा। जाली काबीना का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई के सेनेटर आजम सवाती का कहना है कि डिजिटल दहशतगर्दी उनसे पैदा हुई जिन्होंने किसानों से नवाला छीना। पंजाब में बैठी महारानी डिजिटल दहशतगर्द है। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की जड़ों को दबा कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर कड़ी तनकीद की। इस्टेब्लिशमेंट ये सारे काम जो है कर रही है और हर काम जो है उसके वज़न को कम कर रहा है, उसकी हैसियत को कम कर रहा है, लोगों में नफरत जो है पैदा हो रही है। उसका तकाजा ये है कि कम से कम इंसाफ को होने देने। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख की गलत साइड पर खड़े हैं। जो भी उनका साथ देगा वो तारीख से नजर नहीं मिला सकेगा। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं, बाहर से लोग कर रहे हैं। जो लोग बाहर बैठकर फौज और अवाम को लड़वाना चाहते हैं उनसे सब दूर रहें। मुल्क में अनारकी की सूरत हाल पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी आज़ादियों की पासदारी चाहते हैं। इजहार राय की आज़ादी का एहतराम अहम है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का सेमिनार से खिताब। कहा पाकिस्तान की मईशत हसास मोड़ पर खड़ी है जिसमें इस्लाहात की जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $9 अरब से तजावुज कर गई। मुस्तकबिल में पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान की IMF के साथ काम को सपोर्ट करते हैं। खबर यह भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार में कमी जबकि तलब बढ़ गई है। गुज़श्ता माली साल जुलाई से मई तक पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में 8.40% इजाफा हुआ जबकि पैदावार में 8.7% कमी हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में कितना इजाफा हुआ ये हम जानेंगे अशरफ मेहताब से। जी अशरफ, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गुज़श्ता माली साल के दौरान जो पहले 11 माह थे उसके अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की तलब में 8.40% इजाफा हुआ। और ये इजाफा इसलिए भी हुआ है कि चूंकि ये सीजन है चावल का और चावल की जो काश्त होती है उसके अंदर डीजल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जिसपे
पानी देना होता है फसल को, वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो जो ट्यूबवेल है वो ज़्यादा चलते हैं, फिर ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है उसको खेत को बाहर करने के हवाले से, तो उस पर भी ज़्यादा लगता है। तो यही वजह है कि ये पेट्रोलियम मसवात में जो डीजल है उसकी खपत में ज़्यादा इजाफा हुआ है। अप्रैल के अंदर अगर देखा जाए तो 17.17% इजाफा हुआ है। हाई स्पीड डीजल की तरफ जो थी 13.50% इजाफा के साथ 4 अरब 90 करोड़ 50 लीटर रही है। और जुलाई के से मई में अगर देखा जाए तो इसमें 4 अरब 32 करोड़ 10 लाख थी गुज़श्ता माली साल के दौरान। तो फर्नेस ऑयल की तलब में भी 18.44% इजाफा हो गया, क्योंकि आपको पता है कि बिजली की तलब में इजाफा हुआ है और ज़्यादातर बिजली हमारी महंगी जो है फर्नेस ऑयल से बनती है। गर्मी का सीज़न है जिसकी वजह से बिजली की तलब दुगना हो जाती है। अगर 12 से 13 हज़ार मेगावाट सर्दी में होती है तो फिर वो बढ़ के वो 25 से 30 हज़ार मेगावाट तक चली जाती है। तो ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, एक फसल में और दूसरा ये बिजली के हवाले से, इसलिए इसकी तलब में इजाफा हुआ है और पैदावार जो है कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। बिजली ना बनाने वाली आईपीपीज के साथ मुआहिदा फौरी खत्म कर देना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से बार बार गुजारिश है, लोकल आईपीपी से मुआहिदा खत्म करें। 25% कंपनीज हमारे दोस्त ममालिक की है। वज़ीर-ए-आज़म उन ममालिक से बात करें, हमसे गलती हो गई, मजीद अदायगी नहीं कर सकते। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की नेपरा हुकाम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगी बिजली है। अवाम बिजली की बिलों से तंग आ गए। 18 घंटे लोड शेडिंग के बावजूद बिल ज्यादा आ रहे हैं। बिजली के बिलों में टैक्सेस पाकिस्तान की बका का मसला है। ये तासुर गलत है कि लोड शेडिंग बिजली ना होने से हो रही है। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। और ये 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद भी जब बिल आता है, वो बिल जो है वो इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा है। बिजली नहीं आ रही, मैंने आपको बताया बिजली का बिल आ रहा है और ऐसा बिल आ रहा है कि लोग इसको अब देने के काबिल नहीं है। आज बिजली हम पैदा ना करने वाली कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। वजीर आजम साहब से हमारी ये बार बार रोजाना हम ये बात कर रहे हैं, उनके गुजारिश है कि ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल आईपीपीज हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। फिल फौर खत्म किया जाए कि वो मुआहिदा जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजली नहीं बनाएंगे, जब भी हम आपको पैसे देंगे वो ना बनाने के, ये मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। 20 रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा, तकरीबन 20 रुपए। अभी वो 60 रुपए फी यूनिट है, वो 20 रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा और उसको ये पैसे उधर ऐड हो जाए एक आम आदमी को। हुकूमत बिजली बिलों में इजाफा फिलफौर वापस ले। बिजली तकसीमकार कंपनियों से मुआहिदा करने वालों को बेनकाब किया जाए। 6 जुलाई को इस्लामाबाद में भरपूर धरना दिया जाएगा। मुतालिबात तस्लीम होने तक नहीं उठेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हमारा खून निचोड़कर IPPs और IMF को दिया जाता है। अब अपने हक के लिए बाहर ना निकले तो हुक्मरान अवाम को मार देंगे। ये सब मुआहदे रिविजिट होने चाहिए, निगोशिएट होने चाहिए और उसके नतीजे में कौम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम इस्लामाबाद में 26 तारीख को धरना देने जा रहे हैं और यह धरना हमारी अपनी जात के लिए नहीं है, पार्टी के लिए नहीं है, यह 25 करोड़ आवाम के लिए है, यह हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए है, यह लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए है। गवर्नमेंट अगर बिजली के टैरिफ रिवाइज करेगी और तनख्वाहदार लोगों का टैक्स उसका स्लैब खत्म करेगी तो फिर बात होगी, और अगर वो खत्म नहीं करेंगे तो धरना भी खत्म नहीं होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा इंशाअल्लाह। MQM ने IPPs के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। सिंध असम्बली में ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी, नजम मिर्जा की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि अगर कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदायगियां होती रहीं तो बका का मसला पैदा हो जाएगा। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। आलमी अदालत इंसाफ से गैर मुनसिफाना मुआहिदों के खिलाफ रुजू किया जाए। विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ डिस्कोस के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दे दिए। आमिर ज़िया लेस्को जबकि उमर फारूक फेस्को बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि विफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ डिस्कोस के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तश्कील दे दिए हैं। आमिर ज़िया लेस्को जबकि उमर फारूक फेस्को बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं।
LBOD स्पाइनल RD से पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल हो गए। अब बदीन, सांगड़, मीरपुर खास और नवाब शाह की जमीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, माज़ी में सिंध के लोगों को कई बार सैलाब का सामना करना पड़ा। दहाइयों से जो मसाइल थे उनको पीपल्स पार्टी हल करेगी। एक जमात को सिंध की तरक्की पसंद नहीं, स्टे ऑर्डर के लिए अदालत चली गई। में यहाँ ये LBOD बनी, नेचुरल ढोरे थे, वो वाटरवेज थे जिससे पानी का निकाल हुआ करता था। खास तौर पे जो 2011, 2012, 2020 और आखिर में 2022 का मेगा फ्लड आया तो सारे इलाके के लोगों की यही डिमांड थी कि हुकूमत को ये जो गलतियां हुई हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। जो ये दिहाइयों से प्रॉब्लम था वो आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत मुकम्मल करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने म्यांमार में 3 पाकिस्तानी नौजवानों के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। मुतल्लिका हुकाम पर बाजियाबी और वतन वापसी के इक़दामात के लिए जोर दिया। पंजाब के वजीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी की ज़ेर सदारत ज़राअत हाउस लाहौर में इजलास। वज़ीर आला पंजाब के ज़राअत के लिए इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। और फैसलाबाद में सार्फिन से नारवा सलूक करने पर फेस्को के 3 SDOs को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद का अरबों रुपए मालियत से तैयार वबाई अमराज का हॉस्पिटल ठेके पर देने की तैयारी। जराये के मुताबिक कोरोना के दौरान बनाए गए हॉस्पिटल को प्राइवेट इदारे के सुपुर्द करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। पिम्स के जेर इंतजाम हॉस्पिटल को IHITC को ठेके देने पर तजवीज़ सामने आई है। मजीद डिटेल्स क्या है, आयशा शुएब से हम जानेंगे। आयशा, क्या है ये मामला? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है वजारत सेहत की, इसको आप नाअहली भी कह सकते हैं कि अरबों रुपए मालियत से तैयार होने वाला ये जो वबाई अमराज का अस्पताल था उसको ठेके पर देने की तैयारी की गई है। वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने अस्पताल प्राइवेट इदारे के सपोर्ट करने के लिए बाकायदा तौर पर एक कमेटी भी कायम कर दी है, जिसके जो दस्तावेजात हैं वो न्यूज़ को मौसूल हुए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना के दौरान ये इमरजेंसी में कलील मुद्दत पर यह अस्पताल बनाया गया था और वजारत सेहत हुकाम की नाअहली के बायस अस्पताल को पहले पिम्स अस्पताल के मातहत किया गया। पिम्स इंतजामिया जो है वो इस अस्पताल को ना चला सकी, जिसके बायस इसको ठेके पर देने की तजवीज़ दी गई है। और सेक्रेटरीट ने अपनी ही सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में देने के तमाम कवायद और ज़वाबित तय करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका आयशा। मेल्सी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से बैरून ममालिक से तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की काउंसलिंग के लिए एक्सपो मुनक्किद किया गया। एक्सपो में जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, एजुकेशनिस्ट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान के साथ साथ मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। इंटरनेशनल एजुकेशन तमाम जनूबी पंजाब के लोगों के लिए एक बेहतरीन फ़ायदेमंद इदारा है, जिससे तमाम पढ़े लिखे लोगों के जो अधूरे ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। तलबा और तालिबात को किसी दूसरे बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी और इसके साथ साथ बैरून ममालिक बोली जाने वाली ज़बानों के कोर्सेज भी जनूबी पंजाब की तहसील मेल्सी में बनाए जाने वाले इदारे इंटरनेशनल एजुकेशन में कराए जाएंगे।